सल्फास की गोली से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। आपकी जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, आज की ये खबर ये बताने के लिए काफी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हर घर की कहानी यही है। घर में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते वक्त सावधानी न रखी जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, ये बताने के लिए आज की खबर काफी है। एक घर में गेहूं को घुन से बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग हुआ और 2 बच्चों की जान चली गई। 2 बच्चों की जान चली गई। कैसा हुआ ये हादसा, कैसे हुआ, सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के जड़ेरुआ इलाके में सत्येंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे। मकान मालिक कृष्ण यादव किसानी करते थे, जिस वजह से घर में 250 क्विंटल गेहूं रखा हुआ था। मकान मालिक ने गेहूं को घुन से बचाने के लिए उसमें सल्फास की 50 से ज्यादा गोलियां मिला दी। रात में इन गोलियों से जहरीली गैस बन गई, जिस गैस की चपेट में आने से सत्येंद्र शर्मा के पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई। सभी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में सत्येंद्र शर्मा, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का गंभीर हालत में इलाज शुरू हुआ, लेकिन दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। बेटी की उम्र 4 साल थी और बेटी की उम्र 13 साल। दोनों की ही दुखद मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सत्येंद्र ग्वालियर के महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में काम करते हैं। सत्येंद्र का एक ही बेटा था, जिसका जन्म बहुत मन्नतों के बाद हुआ था, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने उनके बेटे और बेटी दोनों की जान ले ली। पीड़ित सत्येंद्र शर्मा के घर से हमारे सहयोगी अनिल गौर ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। अनाज में रखी सल्फास की गोलियों ने 2 मासूमों की जान ले ली। 2 मासूम यानी भाई बहन की जान चली गई है। उसके दोनों माता पिता अभी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। नहीं बस लेके चुपचाप उधर ले गए मेरे ने जेल खवाई खवाई मोरा मेरा नाती मुंह पर डाला हमारे खेल ने तब गए मुझसे कर नहीं दिखा नहीं बेटा मैं कहूँ बिना छोड़ी गेहूं वाली दवाई डाली है और वो मोड़ा ऊपर डालना मार के दवाई का छिड़काव किया, अपनी फैमिली को इनने घर से बाहर कर दिया। तो आप किराएदारों से भी बोल सकते हैं ना कि आज इनका कौन है पार करने वाला, इनको कौन है देखने वाला, आप बताओ। 50 साल बाद उनके बच्चा हुआ था, आज उनका चिराग भी खत्म हो गया। सोचो अब कोई भी, अब उनकी कोई बच्चा ही नहीं सोएगा। कीटनाशक दवा के छिड़काव की वजह से पूरा जो मजदूर परिवार था तबाह हो गया है। हादसा बहुत दुखद है। परिजनों का ये भी, उनको ऐसा लग रहा है, उनकी ये भी आशंका है कि कोई साजिश भी हो सकती है। लेकिन ये पूरा हादसा हुआ कैसे, आपको ये बता देता हूँ। दरअसल गेहूं को घुन से बचाने के लिए उसमें सल्फास की टेबलेट्स डाली जाती है, गोली डाली जाती है। 1 बोरी गेहूं के लिए 1 गोली पर्याप्त होती है। लेकिन इस हादसे में आशंका जताई जा रही है कि मकान मालिक ने जरूरत से ज्यादा गोलियां गेहूं में डाल दी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सल्फास की गोलियां पानी या नमी के संपर्क में आते ही फॉस्फीन गैस छोड़ने लगती हैं। आप भी सुन लीजिएगा, आप भी अपने घर में ये करते जरूर हैं। और ये गैस शरीर के लिए बहुत ही जहरीली होती है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दिल और फेफड़ों पर गंभीर असर डालती है और खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और आशंका जताई जा रही है कि यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी वजह से हादसा हुआ। दरअसल सत्येंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ घर के ग्राउंड फ्लोर में किराए पर रहते थे। वहीं पर 250 क्विंटल गेहूं रखा हुआ था, जिसमें सल्फास की गोली डाली गई थी। आशंका है कि रात में गेहूं भीग गया, जिसके बाद गैस बनी और सत्येंद्र शर्मा का परिवार कमरा बंद करके सो रहा था, जिस वजह से पूरा परिवार जहरीली गैस का शिकार हो गया।
हादसे पर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुना देते हैं, सुनिए। आज सुबह उसमें ऐसी जानकारी मिली है कि उनकी एक लड़की की भी सुबह मृत्यु हो गई है, बच्चे की भी। इसमें पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है और जिसकी भी कोई लापरवाही या त्रुटि है और कोई अपराध है तो उसमें विवेचना की जाकर पूरी जांच की जाकर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एफएसएल टीम आई है, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। अभी जो जांच में तथ्य आएंगे और एफएसएल टीम की रिपोर्ट के बाद तभी कुछ पुख्ता जानकारी दी जा सकती है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक छोटी सी लापरवाही ने 2 बच्चों की जान ले ली है। फिलहाल बच्चों के माता पिता का इलाज जारी है, लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जब भी घर में इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की।